ओके, तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि काइनेमेटिक पेयर वो भी रिलेटिव मोशंस के अकॉर्डिंग कितना तरह का होता है। तो हमने पहले देखा कि टर्निंग पेयर क्या होता है, फिर हमने देखा कि स्लाइडिंग पेयर क्या होता है। आज देखेंगे स्क्रू पेयर किसको बोलते हैं। स्क्रू पेयर में तीन बात को जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा और लीनियर मोशन भी होगा। पहली बात, दोनों मोशन इसमें मुमकिन है, लेकिन दे डिपेंडेंट टू ईच अदर्स। ये बात समझना है कि ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब है कि रोटेशनल के लिए अलग से फोर्स देना होगा और लीनियर के लिए अलग से देना होगा, ये बात नहीं है। एक ही फोर्स देकर रोटेशनल भी हम ला सकते हैं और लीनियर भी ला सकते हैं। जब एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है तो इसको एक्सप्रेस भी हम एक सिंगल कोऑर्डिनेट के साथ कर सकते हैं, आइदर थीटा नहीं तो एस। थीटा या एस, यहाँ पे और है, नॉट एंड, तो थीटा या एस से हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इस पर बहुत पहले भी हम इसका एग्जांपल दे चुके हैं। स्क्रू के लिए देखो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा स्क्रू है, ठीक है ना, ये तुम्हारा स्क्रू है। तो अगर हम रोटेशन करेंगे तो हम कोई एक फोर्स हम देंगे। अगर हम ये फोर्स देंगे तो रोटेशनल पॉसिबल है, साथ साथ इसमें लीनियर मूवमेंट होगा। तो लीनियर मूवमेंट के लिए अलग से कोई फोर्स हम नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें एक ही कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, चाहे थीटा दे चाहे एस दे। अगर इसमें एस देंगे मतलब इसमें अगर लीनियर मोशन है, इसका मतलब है कि इसमें पक्का रोटेशनल मोशन दिया गया होगा, तभी तो लीनियर इसमें हुआ है। यही इसका मतलब हो गया है कि सिंगल कोऑर्डिनेट। और जहां पे सिंगल कोऑर्डिनेट होगा मतलब इसका डिग्री फ्रीडम 1 होगा और ये कंप्लीटली कांस्टेंट मोशंस के कैटेगरी में आ जाएगा। हमने जानते थे कि कांस्टेंट मोशन में तीन कैटेगरी होता है, हमने बात किए थे। एक होता है कंप्लीटली कांस्टेंट, एक होता है इनकम्प्लीटली, एक होता है सक्सेसफुली। इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो ये कंप्लीटली कांस्टेंट मोशंस के कैटेगरी में पेयर में आएगा। ये बात पेयर की हो रही है, माने एक लिंक दूसरे के साथ किस तरह से पेयर बना हुआ है। क्योंकि हमने पहले बता चुके थे कि पेयर जो होता है वो दो कैटेगरी में आएगा। एक होता है नेचर ऑफ कनेक्शंस, एक होता है रिलेटिव मोशंस। तो नेचर ऑफ कनेक्शन में हायर पेयर, लोअर पेयर, क्लोज, अनक्लोज के बारे में डिस्कस किए थे। ये जो पेयर है, जो भी टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर जो हम कल के वीडियो में अपलोड किए, वो मेरा रिलेटिव मोशंस किस तरह से परमिट करता है, किस तरह से अलाउ करता है कि तुम मोशन कर सकते हो एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं सिलिंड्रिकल। इसमें भी तीन बात है। ये क्या है, देखो, अलाउ करता है, ये भी अलाउ करता है। इसमें रोटेशनल और लीनियर दोनों है, जो इसमें था अब तक दोनों सेम ही है। लेकिन ये है कि दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं। मतलब इसमें अलग फोर्स देने के लिए अलग, रोटेशनल के लिए अलग फोर्स देना होगा और लीनियर के लिए अलग से देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए तुम देख सकते हो ये चीज़, अगर एक लिंक ये है और एक लिंक मेरा हाथ मान लेते हैं, एग्जाम्पल है, तो अगर इसको घुमाने के लिए हम ऐसे घुमाएंगे तो ये टॉर्क देना पड़ेगा, रोटेशनल देना पड़ेगा। और अगर हमको लीनियर चाहिए तो हमको इसको इधर से मूव करना पड़ेगा। तो ये दो अलग कोऑर्डिनेट, दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमें देना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एस या थीटा। एस मतलब रोटेशनल एंगुलर मोमेंट हो गया, ठीक है, एस मतलब हो गया लीनियर। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ थीटा एंड एस, ये दो कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। जब 2 होगा तो इसको बोल सकते हैं कि अनकॉन्स्टेंट मोशन होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एक से ज़्यादा होता है उसका एक नया नाम भी कहते हैं, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट भी हम लोग उसको पुकारते हैं। कभी कभी क्वेश्चन गेट में एक बार पूछा हुआ है, हो सकता है एसएससी जेईई में पूछ सके। अब आता है थर्ड पेयर, जिसको बोलते हैं रोलिंग पेयर। इसमें दो पॉइंट हम बात लिखे हैं। पहला क्या चाहिए कि इसमें रोलिंग मोशंस होगा रिलेटिव टू ईच अदर्स। ये रोल करेगा, रोलिंग मोशंस होगा इसके साथ। इसमें डिग्री फ्रीडम 1 होगा और जिसमें डिग्री फ्रीडम 1 होगा वो कांस्टेंट मोशन मतलब कंप्लीटली कांस्टेंट मोशंस के कैटेगरी में आ जाएगा। उदाहरण के लिए बॉल बियरिंग, ओके, ये हमारा बॉल बियरिंग हो गया है, एग्जांपल है। अभी हम कुछ करके दिखाएंगे इसको। अभी हम इस बॉल बियरिंग देखोगे कि ये शाफ्ट होता है, ये बॉल होता है, ये रेस हो गया, ये शाफ्ट। तो अब देखोगे ये शाफ्ट मेरा है, शाफ्ट के साथ ये बॉल, तो ये बॉल का इस शाफ्ट के साथ कैसा पेयर है, तो ये कह सकते हैं कि रोलिंग पेयर, क्योंकि बॉल क्या है, ये बॉल रोल करता है, ठीक है। तो एक पेयर हो गया शाफ्ट का बॉल के साथ रोलिंग पेयर। दूसरा पेयर क्या देखोगे, जो रेस है, जो ऊपरी पार्ट होता है, ये और ये बॉल, ये बॉल और इसके साथ भी एक रोलिंग पेयर तैयार कर रहा है। तो बॉल बियरिंग में दो ठो रोलिंग
पेयर मिलता है। एक मिलता है शाफ्ट का बॉल के साथ, एक मिलता है बॉल का एज के साथ। आइए थोड़ा इसको दिखा देते हैं कि क्या होता है मेरा स्कोप। जैसे मान लो ये एक मेरा बॉल है, ये एक मेरा दूसरा कोई सिस्टम में गियर है। अब ये बॉल इसके ऊपर रोल कर रहा है, ठीक ना, ये रोल करना चाहिए, ये रोल कर रहा है, तो ये मैं इस तरह का पेयर क्या कहलाएगा, मेरा रोलिंग पेयर। ओके, अच्छा इसमें मेरा सवाल भी हो सकता है कि अगर ये मेरा रोलिंग पेयर है, नेचर ऑफ कनेक्शंस, ये किस तरह कनेक्शन कर रहा है, ये मेरा पॉइंट कांटेक्ट या यहाँ पे देखोगे लाइन कांटेक्ट है, तो ये लाइन कांटेक्ट है, तो ये मेरा हाइयर पेयर की कैटेगरी में आ सकता है। तो ये जो मैं रोलिंग पेयर, ये सब जितना भी स्क्रू पेयर, सिंडिकल पेयर, रोलिंग पेयर, सबका सबको फर्दर हाइयर पेयर और लोअर पेयर में भी बांट देंगे। वो पूरा डिस्कशन करने के बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे, उससे पता चले कौन सा पेयर किस तरह का है। अभी सब कुछ अभी वन बाय वन करके सब चीज़ को हम पहले अलग कर देते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। बस याद रखना है कि अभी जो डिस्कशन कर रहा है वो सिर्फ रिलेटिव मोशंस के अनुसार जो पेयर का कैटेगरी होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया मेरा रोलिंग पेयर। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका एक ही होगा क्योंकि एक ही चीज़ ये रोल कर रहा है, तो इसका एक ही मोशन, एक फोर्स के लिए एक मोशन देना पड़ रहा है। अब आते हैं स्फेरिकल पेयर। इसमें जो मेरा बात है, दो बात है जो सबसे गौर करने वाला। यहाँ पे क्या लिखा हो कि एक लिंक, क्योंकि पेयर है तो दो लिंक तो मिनिमम होना ही चाहिए, दो लिंक से ही पेयर बनेगा। अब एक लिंक जो है, कोई भी लिंक होगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल फॉर्म में होगा। सबसे पॉइंट बात है कि स्फेरिकल फॉर्म में होगा और वो टर्न्स करेगा इनसाइड ए फिक्स लिंक। यहाँ पे गौर करना है कि इनसाइड ए फिक्स लिंक। अब ये मेरा बॉल जो था, ये बॉल जो था ये घूम रहा था, तो ये क्या फिक्स, ये क्या स्फेरिकल हुआ, क्योंकि ये बॉल तो मेरा एक स्फेरिकल है, तो इसको मान लेते फिक्स हो गया, मान लेते ये फिक्स हो गया, ये बॉल तो ये घूम रहा है, तो क्या स्फेरिकल कहलाएगा? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ये कहलाया जाएगा रोलिंग, रोलिंग पेयर। स्फेरिकल के लिए रूल क्या होना चाहिए? स्फेरिकल है, हाँ है स्फेरिकल, तो गुड, बात सही है, लेकिन ये टर्न्स करना चाहिए इनसाइड ए फिक्स लिंक। इनसाइड मतलब एक फिक्स लिंक के इनसाइड, इसके अंदर होना चाहिए। उसका उदाहरण दिखाने के लिए हम ये देख सकते हो, ये चीज, तो एक लिंक मेरा ये है, ओके, और दूसरा लिंक ये है। तो एक लिंक को हम हाथ से कस के पकड़ लिए हैं, ठीक है, ये पाम में अपना रख लिए हम हथेली में, और एक लिंक को यहाँ पर रख दिए हैं। अब ये स्फेरिकल पेयर के कैटेगरी में आ गया है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर भी घुमा सकते हैं। ये चीज़ जो है मेरा, ये इधर भी ऐसे भी घूम सकता है। उसके थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं जैसे मान ली ये है, तो इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। ओके, तो इस तरह का रोटेशनल ऐसे भी और इस दिशा में। तो जस्ट लाइक ये जो बॉल है ये ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, और अपने एक्सिस के बाद मतलब एक्स वाई जेड के बाद घूम सकता है। तो इसमें तीन मोशन, तीन तरह का टॉर्क देना पड़ेगा, एक ऐसा और एक इस तरह से। तो तीन तरह का ये स्फेरिकल एक फिक्स पॉइंट में जस्ट लाइक ये गोल गोल घूम सकता है। जिसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं सॉकेट। जस्ट लाइक जो गेम खेलते हैं हम लोग हैं, जो वीडियो गेम खेलते हैं, तो एक गियर बॉक्स, गेम आराम से हम लोग गियर को घुमा सकते हैं, वो जस्ट लाइक वही एग्जांपल होता है स्फेरिकल पेयर का। तो ये सारा मेरा पेयर हो गया। एक पेयर बच गया मेरा है प्लेनर पेयर, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हम जोड़ेंगे। फिलहाल अभी हम यहीं तक क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अब धीरे धीरे हम कुछ मैथमेटिकली इक्वेशंस लाएंगे, और उसके बाद सभी चीज़ को हम जोड़े देंगे। मैं सभी चीज़ का जो होगा मतलब निचोड़ वो हम एक फॉर्मूले में डाल देंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ हम आएंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, पकड़ना हुआ कौन सा पेयर किस तरह का पेयर होगा। उसके बाद फाइनली हम सबके साथ इक्वेशंस ले आएंगे। तो नेक्स्ट डे जो कल होगा वो प्लेनर मैकेनिज्म के साथ हम बात डिस्कस करेंगे, क्या होता है प्लेनर मैकेनिज्म पे।